नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। देश में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर आयोजित राजकीय समारोह में ध्वजारोहण किया, तो वहीं परेड की सलामी भी ली। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की संस्कृति और सेना की ताकत का बेहतर प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया और 16 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की झांकियों का प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों और विभाग की झांकियां प्रदर्शित हुई। झांकियों का मुख्य विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रहा। तो वहीं इस दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों का शानदार प्रदर्शन हुआ। देश की समृद्ध संस्कृति धरोहर और एडवांस मिलिट्री क्षमताओं का एक अनूठा संगम प्रस्तुत हुआ, जिसने देश की ताकत को और अखंडता को दर्शाया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा, तो वहीं राज्य की अलग अलग झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। बता दें कि 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और आकर्षण का केंद्र रही। इस बार हरियाणा की झांकी की थीम समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास थी, जिसमें हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिला। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान से लेकर आधुनिकता के साथ बढ़ते हरियाणा को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही खेलों के पावर हाउस हरियाणा की भी झलक देखने को मिली। तो वहीं झांकी सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के द्वारा तैयार की गई थी। और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी, खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। 26 जनवरी को जो कर्तव्य पथ के ऊपर झांकियां निकलती हैं, उस झांकी में हमारी हरियाणा की झांकी भी प्रदर्शित की गई है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि कर्तव्य पथ के ऊपर लगातार हमारी ये चौथी झांकी वहां प्रदर्शित हुई है। हमारी हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत से लेकर आधुनिक हरियाणा की झलक उस झांकी के अंदर प्रस्तुत की गई है। योगेश्वर जी महाराज, उनका चित्र भगवान श्री कृष्ण का वो प्रदर्शित हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका खड़े होकर के स्वागत किया है। हमारे लिए गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी को बड़ी सौगात देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 5 इलेक्ट्रिक बसें लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित होंगी। लोग 1 हफ्ते तक बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 2 बसों को प्रयागराज के लिए भी रवाना किया गया है।
आज हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर कुल 25 बसें आज इलेक्ट्रिक बसें चालू हुई हैं। 5 बसें रेवाड़ी से झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। 1 हफ्ते तक ये यात्रियों को फ्री में, मुफ्त में यात्रा करवाएंगी, ऐसा भी आज हमने घोषणा की है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें आज स्टार्ट हुई हैं हरियाणा में 25, क्योंकि लोगों की सुविधा के अनुसार उनको अच्छी सर्विस मिले और वायु पोल्यूशन मुक्त हो, उसको लेकर के इलेक्ट्रिक बसें आज यहां से झंडी दिखा करके रवाना किया है और हमारे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनका ये रास्ते सुगम सरल होंगे। कहीं व्यक्ति को जाना है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और लगातार और भी नई बसें इस बेड़े के अंदर वो शामिल होंगी और हम पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए निरंतर गति से काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज इस रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहां से हमारे तीर्थ यात्री उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। फरीदाबाद में एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। सीएम के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी फरीदाबाद पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, इसके साथ ही विधायक और अधिकारी भी होटल राजहंस पहुंचे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार फरीदाबाद पहुंचे हैं। राजहंस होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद इस कार्यक्रम में पहली बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचे, तो वहीं तमाम दिग्गज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। कार्यक्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए भी प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तस्वीरें फरीदाबाद के राजहंस होटल से हैं, जहां एट होम कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की, तो वहीं तमाम विधायक और अधिकारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नायब सिंह सैनी फरीदाबाद पहुंचे और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। अंबाला छावनी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने इससे पहले कॉलेज परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए और भी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि मैं जिस कॉलेज प्रांगण से पढ़ा, 1972 तक ग्रेजुएशन की, उसी कॉलेज के प्रांगण में देश की आन बान और शान तिरंगा फहराने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मैं इस कॉलेज के सभी ज्ञात अज्ञात शिक्षकों को झुककर नमन करता हूं, जिनकी बदौलत आज मुझे हरियाणा के प्रत्येक कोने में काम करने का अवसर मिला है। आज हम 76वां
गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहां जिला स्तरीय राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है और मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि जिस कॉलेज के प्रांगण से 1968 में एक बालक के रूप में एडमिशन लेकर 72 तक मैंने ग्रेजुएशन करी, ये गर्व की बात है कि उसी कॉलेज के प्रांगण में आज मुझे ये देश की आन बान मान सम्मान तिरंगा फहराने का यहां से अवसर प्रदान किया गया। मैं इस कॉलेज के सभी ज्ञात अज्ञात शिक्षाविदों को झुककर नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज हरियाणा का बच्चा बच्चा हरियाणा के हर कोने तक मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया है। सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। छिहत्तरवां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जुलाना में पूर्व सैनिकों ने जुलाना में समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर सैनिकों के परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निजी अस्पताल के विशेषज्ञों की ओर से मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में उन वीर सैनिकों की विधवाओं और वीर नारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने इस देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हुए। पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों की ओर से कहा गया कि हम जिस खुली हवा में आज सांस ले रहे हैं वो इन्हीं वीर योद्धाओं की कुर्बानियां हैं और उनके परिवार के सहयोग का नतीजा है जो हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि जिन वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को बचाने का काम किया उनके परिजनों का हम सम्मान करें। जुलाना की तहसीलदार शालिनी लाठर भी यहां पर शामिल रही। देखे होंगे आप पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी जुलाना के द्वारा जो वीर नारियों को सम्मान दिया गया और सभी समस्त कार्यकारिणी ने इकट्ठा होकर के सभी जुलाने के सभी भी जितने पूर्व सैनिक योद्धाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया, बहुत ही सराहनीय कदम है। आज हमें भली भांति पता है आज देश हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये हमारा एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है और ये जो हमें आजादी और संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ और 10:18 के ऊपर है जो भारत है जो गणतंत्र दिवस गणराज्य बना। वैसे तो 26 जनवरी का ओकेजन है पर इतने महान लोगों के बीच आने का मौका मिला तो अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली मानूंगी इस मामले में। मैं जिन लोगों को हम सिर्फ मूवीज के थ्रू या बुक्स के थ्रू ही जानते थे आज उन लोगों के बीच में आके और इतना मान सम्मान पाके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार और 76वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पिछले साल हमने जो भी 1962, 65 और 71 की लड़ाई के वीर योद्धा
अब तक हमारे जुलाना में जिंदा थे उनको सम्मानित किया था। अब की साल हमने जो तीनों लड़ाइयां लड़के रिटायर आ गए थे और फिर भगवान को प्यारे हो गए, उनकी वीर नारियों को और 3 स्वतंत्रता सेनानी नारियों को सम्मानित किया। देखे होंगे आपने अभी तक। नारनौल में किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी मांगों को लेकर नारनौल में एक विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मार्च नारनौल स्थित अनाज मंडी से शुरू होकर पुराना बस अड्डा, खांडा मोड़, पुरानी सब्जी मंडी, दादा देवराज पार्क, नया बस अड्डा, नई सब्जी मंडी से होता हुआ वापस अनाज मंडी पर आकर समाप्त हुआ। इस दौरान किसानों ने जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। किसानों ने कहा कि किसान नेता रणदीप लोहान और शीलू लोहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती, संघर्ष जारी रहेगा। आज सरदार जी तलेवाल जी को 60 दिन हो गए अनशन में बैठे हैं। उसके आश्वासन पर ट्रैक्टर मार्च निकाले हैं। नारनौल में अनाज मंडी से लेकर तहसील होकर दोबारा अनाज मंडी में आए हैं। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रेलर और किसान आए हैं। जो दल्लेवाल का स्वास्थ्य ठीक रहे और जो हमारी मांग है MSP की, वो सरकार दोबारा मंजूर करी जाए। ना अब की बार थोड़ा ऊपर गया है। मान्य 14 तारीख को मीटिंग है किसानों की और सरकार के बीच में। हमें यही प्रार्थना करांगे कि उनकी मांग को पूरा किया जाए और किसानों को अनशन पे उठाया जाए। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और किसानों ने अपने कार्य करने वाले औजार ट्रैक्टर के साथ अपना गणतंत्र दिवस मनाया है और दल्लेवाल जी को अपना समर्थन दिया है। नारनौल के किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ जुलूस निकाल के उनको समर्थन दिया कि हम भी आपके साथ हैं और गणतंत्र दिवस हमने राष्ट्रीय ध्वज लगा करके उसके लिए ये मार्च निकाला है। कहां से कहां तक की? ये हमने अनाज मंडी से शुरू करके दादा देवराज गांव के चारों तरफ से घुमा करके वापसी अनाज मंडी में हमने इसका समापन किया। प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सलालपुर रोड पर स्थित भीम कॉलोनी में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने दस्तक देते हुए एक आरोपी को 5,280 नशीले कैप्सूल के साथ धर दबोचा। आपको बता दें कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कुरुक्षेत्र टीम में एसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। टीम ने भीम कॉलोनी में रजनीश नाम के युवक को काबू किया, जिसके कब्जे से 5,280 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। हरियाणा में सेट 2025 की होने वाली परीक्षा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमेटी का गठन किया गया। आपको बता दें कि HSSC की तरफ से बनाई गई कमेटी की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें परीक्षा आयोजित करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की बैठने की क्षमता, इसके साथ ही परीक्षा संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं बैठक में विभिन्न जिलों के निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इन दिनों महेंद्रगढ़ जिले में अवैध हथियारों की तस्करी और इस्तेमाल काफी तेज हो गया है और इसको देखते हुए पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। नारनौल सीआईए पुलिस के द्वारा अवैध हथियारों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। बता दें कि पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस रखने वाले हिस्ट्री शीटर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे देसी कट्टे के अलावा 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने नारनौल लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी साझा की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए नारनौल की पुलिस टीम ने नांगल चौधरी क्षेत्र से अवैध हथियारों और जिंदा कारतूसों के साथ
2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी नंगल चौधरी थाना के हिस्ट्री शीटर हैं, जिनके खिलाफ महेंद्रगढ़ और राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। तो कल नारनौल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल हमारी सीआईए की टीम, सीआईए नारनौल की टीम ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पोजेशन से हमें 2 वेपन्स मिले हैं, एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल, और साथ में हमें टोटल 10 लाइव राउंड्स भी हमें मिले हैं। और इन पे जो हमने इनके केसेस निकाले, पेंडिंग केसेस, तो एक जो हमारा आरोपी है उसके खिलाफ 17 मुकदमे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लड़ाई झगड़ा 1-2-307 के हैं, आर्म्स एक्ट के। और जो दूसरा हमारा आरोपी है उसके खिलाफ भी 12 मुकदमे हैं। चलो एक बार आप आगे। फरीदाबाद के एसडीएम नगर इलाके में बारात निकलने की तैयारी कर रहे एक परिवार पर घर में घुसकर लगभग 40 से 50 बदमाशों ने पथराव कर दिया, जिसके चलते न केवल दूल्हा बल्कि उसकी बहन और बुआ को भी पथराव के चलते हल्की हल्की चोटें आई हैं। तस्वीरें फरीदाबाद के एसडीएम नगर की हैं, जहां बारात निकलने से ठीक 1 दिन पहले उसके घर पर कुछ बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित ने खुद बताया, पीड़ित युवक प्रवीण की ओर से जानकारी दी गई कि उसकी शुक्रवार को बारात दिल्ली जानी थी, लेकिन गुरुवार की शाम को उसे हल्दी लगाने का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। इसी दौरान लगभग 40 से 50 बदमाश घर में घुस आए और उनके हाथ में लाठी डंडे मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बदमाशों को जैसे तैसे बाहर करा, लेकिन बदमाशों ने उनके घर में पथराव शुरू कर दिया और घर में घुस गए। न केवल उन्होंने उनकी बहन और बुआ के साथ खींचातानी की, बल्कि उनकी बहन के गले में एक चेन भी खींचकर मौके से भाग गए। प्रवीण ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में उन्होंने 2 युवकों को पकड़ लिया और इन हमलावरों को पुलिस को सौंपा। उन्होंने बताया कि जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद लगभग 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर आई और उन दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रवीण ने बताया कि वो किसी भी हमलावर को नहीं पहचानते हैं और जिन 2 हमलावरों को उन्होंने पकड़ा, पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। हम सब नाच रहे थे, नाच कूद चल रहा था यहाँ पे। मेरी बुआ अंदर लेके गई उनको भाग के। जब एकदम वो घर में ही गेट की कुंडी भी लगा रखी थी, हमने गेट नहीं खोला, एकदम उन्होंने धक्का मारा तो गेट की कुंडी खुल गई खुद, और फिर वो ईंट बरसाने लग गए। वहाँ पे ईंट पड़ी हुई है और हथियार जो औजार लेके आए थे वो हमने पुलिस थाने में दे रखे हैं। बदतमीजी करी महिला, बदतमीजी करी है। मेरी बुआ को खींच के लेके गए हैं वहाँ तक। अच्छा। हाँ, हम दोनों बहनों को भी लेके गए हैं। इसके यहाँ से चैन भी तोड़ी है। सर, यहाँ हल्दी की रस्म चल रही थी और अचानक से कुछ लोगों ने पथराव करा, ऊपर से ईंटें पत्थर फेंके, तब हम अंदर चले गए। फिर हम अंदर गए, फिर दोबारा बाहर आए तो चले गए थे, फिर वो दोबारा वापस आए हैं। कौन थे, आपने जानते थे? हम नहीं जानते उन्हें। नहीं जानते थे? नहीं। तो कितने लोग थे? कम से कम 50 के समथिंग लोग थे। पथराव किया था? हाँ, पथराव किया था। क्या कह रहे थे पथराव करते समय? कह तो कुछ नहीं रहे थे, बस वो पत्थर फेंक रहे थे ऊपर से। फिर जैसे ही हमने उनसे पूछा तो वो और मतलब घर के अंदर घुसने लगे। आप जानते हो उन लोगों को? नहीं। कोई अनजान आदमी घर में पथराव कर रहा है, हाँ। कोई बोल रहा हम सर उनमें से एक को भी, किसी को हम नहीं जानते, हमने देखे ही नहीं है वो कभी पहले। यहाँ आके हम यहाँ फंक्शन कर रहे थे हल्दी का और कुछ नाच कूद रहे थे, डीजे उजे चला रखा था और बाहर से आए 40-50 लड़के, वो 20-25 तो गेट के अंदर कूद गए और हमारे पे हमला कर दिया और हमारे सब कई ईंट लगी हैं, ईंट भट्ठा सी, लकड़ियाँ सी, डंडा सी। मेरे लड़के की शादी है। क्या नाम है लड़के का? परवीन नाम है। परवीन। कब की शादी है? ये आज की है शादी। आज की शादी। बारात जाने की तैयारी? हाँ, आज तैयारी है। कल क्या रस्म चल रही थी जिसमें? कल हल्दी की रस्म चल रही। तो कहाँ के लोग थे जो आए थे? उनको नहीं पता जी कहाँ के थे, हमें ये यहाँ के ही, फरीदाबाद के, अनखीर के, यहाँ के ही थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।